लेक्चर 11 इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको समझने के पहले हम कुछ पुरानी बातें देखते हैं। अभी तक हम पढ़ के आए कि जो चार्ज Q1 और Q2 है इनके बीच में फोर्स लगता है और इस फोर्स को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। हमने देखा कि यार इन दोनों चार्ज के बीच कोई फिजिकल कॉन्टेक्ट तो है नहीं, लेकिन फिर भी ये एक दूसरे को इंटरेक्ट कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं, रिपल कर रहे हैं। मतलब इनके बीच में कुछ ना कुछ तो है और वो कुछ ना कुछ क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। अब हम समझते हैं कुछ इस तरीके से कि पहले अभी तक हम क्या कह रहे थे कि दो चार्ज एक दूसरे को फोर्स लगाते हैं, लेकिन अब हम कुछ इस बात को नए तरीके से कहेंगे। कैसे कि नहीं, पहले क्या होता है कि एक चार्ज अपने आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है और उसके बाद उस दूसरे चार्ज के ऊपर वो इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाती है। मतलब ये कि अब ये चैप्टर यहां से दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है। पहला पार्ट तो ये कि पहले चार्ज क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर रहा है, तो हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज। और फिर क्या हो रहा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसी अदर चार्ज पर फोर्स लगा रही है। मतलब हम सेकंड कहेंगे कि फोर्स एक्सर्टेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। और फोर्स कूलाम्स लॉ में हम ये पढ़ के आए हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को, और अब चैप्टर में आगे हम इलेक्ट्रिक फील्ड की स्टडी करने वाले हैं। एक और विजुअलाइजेशन जिससे हम इलेक्ट्रिक फील्ड को आपको समझा रहे हैं कि मान लो कि यहां पर हमारे पास एक सोर्स चार्ज Q1 है और ये इस Q1 चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड है, और जब हम किसी दूसरे चार्ज Q2 को लेकर आएंगे तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इस Q2 पर फोर्स लगेगा। अब ये सारी बातें तो हो गई आपकी समझने वाली। आप लोगों को जो अपने नोट्स बनाने हैं उसमें लिखना है वो राइट साइड में हमने डेफिनेशन लिख दी है, उसको भी एक्सप्लेन कर देते हैं कि अ रीजन अराउंड अ चार्ज पार्टिकल। इसका मतलब क्या हुआ कि मान लो कि अपने पास एक चार्ज पार्टिकल था Q1 और इसके आसपास का ये जो रीजन होता है, विद इन अ फोर्स वुड बी एक्सर्टेड ऑन अनदर चार्ज पार्टिकल। इसका मतलब यह है कि अगर आप किसी अनदर चार्ज पार्टिकल को लेकर आओगे तो उसमें जो फोर्स एक्सर्ट होगा वही उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाती है। अभी हम पढ़ के आए इलेक्ट्रिक फील्ड को, लेकिन अगर आपसे कोई पूछ ले कि भाई ये इलेक्ट्रिक फील्ड आप डिटरमाइन करके बताओ, मतलब ये कि मेजर करके बताओ किसी पॉइंट पर, तब आप क्या करेंगे। तो देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड डिटरमाइन करने के दो पैरामीटर है। एक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसको हम डिनोट करते हैं V से, और ये हम पढ़ेंगे चैप्टर 2 में। चैप्टर 1 में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, और इसको हम डिनोट करते हैं E वेक्टर से। और इसी को हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। और अब जब भी मैं सिर्फ E वेक्टर लिखूं तो आप समझ जाना कि मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात कर रहा हूं या इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहा हूं। ठीक है। दूसरी बात ये कि अभी तक हम ये समझ चुके हैं, क्या क्या बातें समझी हमने। एक तो हमने ये समझा कि एवरी चार्ज क्रिएट्स इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड देम, मतलब कोई भी चार्ज हो अपने आसपास एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। दूसरी बात हमने ये समझी कि अनदर चार्ज फील्स द फोर्स व्हेन इट इज ब्रोट इनटू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर कोई अनदर चार्ज पार्टिकल आ गया है तो उसके ऊपर एक फोर्स लगता है। क्लियर। लेकिन अगर मैं आपसे पूछ लूं कि भाई इसके ऊपर कितना फोर्स लग रहा है, यह फोर्स अगर आपको मेजर करना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, और वो हमने यहां पे लिख रखा है, हाउ टू मेजर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम कैसे मेजर करेंगे तो उस पर बात करते हैं। उसकी एक प्रोसेस है जिसको हमने 3 पॉइंट्स में डिवाइड कर रखा है, उसको आपको समझा देते हैं। पहली बात तो ये कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करने के लिए ब्रिंग इन टेस्ट चार्ज, मतलब सबसे पहले आपको एक टेस्ट चार्ज को लेकर आना है। तो पहले ही आपको मैं यहां पे कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं कि टेस्ट चार्ज क्या होता है, इसलिए हमने यहां पे टेस्ट चार्ज के बारे में बात कर रखी है। देखो, हम यहां चाह रहे हैं कि हमारे पास एक सोर्स चार्ज है Q, इस Q की ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, और हमें अगर इस Q की इलेक्ट्रिक फील्ड मेजर करना है तो यहां पर कोई टेस्ट चार्ज लेकर आना पड़ेगा। ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि देखो हमें पता कैसे चलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, जब ये चार्ज इस चार्ज के ऊपर अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फोर्स लगाएगा तो हमें पता चलेगा कि इसकी कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है। मतलब ये कि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड को पता करने के लिए हमें किसी अनदर चार्ज पार्टिकल को लेकर आना पड़ेगा, और क्योंकि हम इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करने के लिए लेकर आ रहे हैं इसलिए इस चार्ज पार्टिकल का नाम हम देंगे टेस्ट चार्ज। नाम से ही समझ में आ रहा है कि टेस्ट करना है हमें इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड को। क्लियर बात। ठीक है। अब इस टेस्ट चार्ज
के बारे में कुछ समझना बहुत जरूरी है। जैसे पहली बात कि ये जो टेस्ट चार्ज है ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज है। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो चार्ज लेना था हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता करने के लिए, अब वो या तो पॉजिटिव ले सकते थे या नेगेटिव ले सकते थे, लेकिन जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का कॉन्सेप्ट बनाया फिजिसिस्ट ने तो उन्होंने पॉजिटिव चार्ज लिया। लेकिन यहां पे एक इंपॉर्टेंट बात जरूर है कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। यूनिट मतलब समझते ही हो आप, यूनिट मतलब जैसे चार्ज को हम कूलम में मेजर करते हैं, स्टेट कूलम में मेजर करते हैं, तो कैसा होना चाहिए? 1 कूलम या 1 यूनिट होना चाहिए। ऐसा क्यों? उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको आगे बता रहा हूं। दूसरी बात यह कि डिनोटेड बाय क्यू नोट, डिनोटेड बाय क्यू नोट का मतलब क्या हुआ कि इसको हम क्यू नोट से डिनोट करेंगे। और अभी जो बात मैं आपको बता रहा था कि यूनिट चार्ज ही क्यों लिया, इसके बारे में थर्ड पॉइंट में हमें समझ में आएगा कि डज नॉट क्रिएट एनी इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब ये जो टेस्ट चार्ज है ये पॉजिटिव टेस्ट चार्ज तो है, हम ये बात भी बोल रहे हैं कि एवरी चार्ज क्रिएट इलेक्ट्रिक फील्ड। चार्ज कोई सा भी हो, छोटा हो या बड़ा हो, अपने आसपास एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है। पर ये जो टेस्ट चार्ज है ये अपने आसपास कोई सी इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट नहीं करना चाहिए। अब देखो यहां से आपके मन में 2 सवाल आते हैं। पहला तो ये कि सर यार क्यों नहीं करना चाहिए, और दूसरी बात ये कि सर आप यहां ये लाइन लिख रहे हो कि हर एक चार्ज अपनी एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है, और यहां आप कह रहे हो कि ये जो टेस्ट चार्ज है ये क्रिएट नहीं करेगा। तो इन दोनों को मैं आपको डिटेल में क्लियर कर देता हूं आपके कंफ्यूजन को कि देखो पहली बात ये समझ लो कि ये डेफिनेटली ट्रू है, 100% ट्रू लाइन है कि एवरी चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, हर चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड को क्रिएट करता है। लेकिन सपोज कि यहां पे ये जो क्यू नोट चार्ज हमने ले रखा है अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड को क्रिएट करने लग गया तो इस रीजन में 2 चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं हो जाएगी, इसके कारण भी और इसके कारण भी। और जब हम इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे तो वहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इस चार्ज क्यू के कारण भी होगी और टेस्ट चार्ज क्यू नोट के कारण भी होगी। मतलब हमें ऐसा लगेगा कि यार हम तो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड क्यू के कारण कैलकुलेट कर रहे हैं और क्यू नोट की भी इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी, मतलब हमें वहां पर एरर मिलेगा। इस एरर को ठीक करने के लिए फिजिसिस्ट ने एक थ्योरेटिकली कंसेप्ट बनाया टेस्ट चार्ज का कि इस टेस्ट चार्ज को इतना स्मॉल लिया है, इस टेस्ट चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या होगा? वेरी वेरी स्मॉल, इतना स्मॉल होगा कि इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको हम नेग्लिजिबल मान सकते हैं। क्लियर है बातें? ठीक है, तो पहली लाइन तो हमारी समझ में आ गई हाउ टू क्रिएट इलेक्ट्रिक फील्ड में कि फर्स्ट तो हम क्या करेंगे, टेस्ट चार्ज को लेकर आएंगे किसी भी चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। दूसरी बात फिर क्या करेंगे, फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज, मतलब इस टेस्ट चार्ज पर कितना फोर्स लग रहा है ये मेजर कर लेंगे तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता चल जाएगी। मतलब थर्ड पॉइंट क्या है कि इस टेस्ट चार्ज क्यू नोट पर कितना फोर्स एग्जर्ट हो रहा है वो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बन जाएगी। आई थिंक आप लोगों को यह चीज क्लियर हो रही होगी कि हम कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट करेंगे। इसके बाद में अब बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की। तो डेफिनेशन में वही बात जो अभी हम बोल रहे थे, सबसे पहले एक टेस्ट चार्ज को लेकर आओ, उस पर कितना फोर्स लग रहा है वो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इसी को आप डेफिनेशन के फॉर्म में कैसे लिखेंगे उसको हम समझ लेते हैं। डेफिनेशन में हम लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज डिफाइंड एज, मतलब हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को डिफाइन करेंगे द फोर्स एक्सर्टेड पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज या टेस्ट चार्ज, जो हम यहां बोल रहे हैं द फोर्स एक्सर्टेड ऑन पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज और टेस्ट चार्ज एट अ पॉइंट प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड, इसी को हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की एसआई यूनिट के बारे में देखते हैं। तो अभी हम देखकर आए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला E वेक्टर इज इक्वल्स टू F वेक्टर अपॉन Q नोट है। अब अगर हमें इसकी एसआई यूनिट निकालना है तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, फॉर्मूले से हम यूनिट निकालते हैं। मतलब अगर हमें यूनिट निकालना है तो फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। तो हम इसकी यूनिट लिखेंगे न्यूटन पर चार्ज की यूनिट कितनी होती है? कूलम। तो हम यहां पर लिख देंगे कूलम। मतलब ऐसा यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की क्या बन जाएगी? न्यूटन पर कूलम। लेकिन यहां मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की एक और यूनिट वोल्ट पर मीटर भी होती है। अब सर ये कहां से आई? तो अभी जस्ट मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड डिटरमाइन करने के 2 पैरामीटर, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के बारे में, ये वहीं से आई है। मतलब इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे चैप्टर 2 में कि इसको हमने कैसे किया। लेकिन आप याद रखने के लिए रख सकते हो कि 2 इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की या इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट होती है, एक होती है न्यूटन पर कूलम, एक होती है वोल्ट पर मीटर। अब बात करते हैं इसके डायमेंशन फॉर्मूले की। तो डायमेंशन फॉर्मूले भी
किससे निकलेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के फॉर्मूले से निकलेगा। जैसे यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला है E वेक्टर इज इक्वल टू F वेक्टर अपॉन Q नॉट। तो आपको इसके लिए दो क्वांटिटी के डायमेंशन फॉर्मूले पता होना चाहिए। पहला किसका? फोर्स का। तो फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है? M L T रेज टू -2। और चार्ज का कितना होता है? AT। ये अगर आपको याद नहीं हो तो आप पुराने लेक्चर देख सकते हैं, AT। अब हम क्या करेंगे? तो देखो यहां पर m की कोई सी भी क्वांटिटी नहीं है डिनोमिनेटर में, मतलब हम न्यूमरेटर में m एज इट इज लिख देंगे। l की भी कोई क्वांटिटी नहीं है डिनोमिनेटर में, तो l को भी हम एज इट इज लिख देंगे। a t जो है t की क्वांटिटी है -2 और ये है 1, तो ये ऊपर जाएगा तो ये बनेगा t रेज टू -3। और a जो है इसको भी हम न्यूमरेटर में लेके जाएंगे तो ये बनेगा a रेज टू -1। मतलब कि m, और यहां अगर आप लिखना चाहो तो इसे 1 1 भी लिख सकते हैं, नहीं भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं। मतलब m रेज टू 1, l रेज टू 1, t रेज टू -3, a रेज टू -1 इसका डायमेंशन फॉर्मूला बनेगा। अब हम समझते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। अच्छा, तो सवाल आता है कि सर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है तो फिर इसकी तो एक डायरेक्शन भी होगी। तो डायरेक्शन कैसे पता करोगे? उसके लिए हम एक विजुअलाइजेशन यहां पर कर रहे हैं। देखो एक बात आप यहां समझते हैं, हमने दो पार्ट में इस पोर्शन को डिवाइड कर रखा है। एक ये अलग लेफ्ट साइड में आपको समझा रहे हैं पॉजिटिव चार्ज से, और इस राइट साइड में हम समझा रहे हैं नेगेटिव चार्ज से। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पॉजिटिव चार्ज से। अगर हमारे पास इस पॉजिटिव चार्ज से कुछ डिस्टेंस पर, इसको पहचानते हो ना, टेस्ट चार्ज Q नॉट रखा हुआ है जो हमेशा पॉजिटिव होता है, तो ये प्लस Q मतलब पॉजिटिव चार्ज, और ये Q नॉट टेस्ट चार्ज, ये भी पॉजिटिव चार्ज। तो ये पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपल करेंगे। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी निकालनी है? प्लस Q की। तो यहां से हम फोर्स किस पर लगाएंगे? Q नॉट पर लगाएंगे। जितना फोर्स लगाएंगे वो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, अभी जस्ट हमने पढ़ा। मतलब ये कि ये प्लस Q चार्ज इस टेस्ट चार्ज पे क्या इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। समझ में आ रहा है? ऐसे ही अगर अपने पास एक प्लस Q चार्ज यहां हो तो क्या होगा? तो उस सिचुएशन में इस प्लस Q चार्ज के कारण इस Q नॉट पर इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। आ रहा है समझ में? ऐसे ही इस Q नॉट पर इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। ऐसे ही इस Q नॉट को ये इस डायरेक्शन में रिपल कर रहा होगा। ऐसे ही इस Q नॉट को ये A से रिपल कर रहा होगा। बोलो आ रही है क्या बात समझ में? बिल्कुल आ रही है, कोई दिक्कत? ठीक है। मतलब ये है कि अगर आपके पास एक प्लस Q चार्ज है तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? बाहर की तरफ निकलती है। मतलब क्या मैं ये बोल सकता हूं कि अगर प्लस Q चार्ज है तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जा रही हो? अवे फ्रॉम प्लस Q। देखो समझ में भी आ रहा है, इस प्लस Q चार्ज से क्या हो रही है? इलेक्ट्रिक फील्ड दूर जा रही है। या एक और आप बोल सकते हो रेडियली आउटवर्ड्स, मतलब बाहर की तरफ निकलते हुए। और अगर इस सिचुएशन में यहां एक नेगेटिव चार्ज होता और फिर हम एक टेस्ट चार्ज Q नॉट लेते तो उस सिचुएशन में क्या होता? तो देखो नेगेटिव चार्ज और टेस्ट चार्ज ऑलवेज पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव मतलब क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। मतलब ये कि ये माइनस Q चार्ज इस टेस्ट चार्ज पर अब इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, मतलब अट्रैक्ट करेंगे। ऐसे ही अगर यहां पर हमने कोई टेस्ट चार्ज लिया है तो ये इसको A से अट्रैक्ट करेगा। अगर हमने यहां कोई टेस्ट चार्ज लिया हुआ है तो ये इसको A से अट्रैक्ट करेगा। यहां टेस्ट चार्ज लिया हुआ है तो ये इसको A से अट्रैक्ट करेगा। यहां टेस्ट चार्ज लिया हुआ है तो ये इसको A से अट्रैक्ट करेगा। आ रहा है समझ में? मतलब यार हमने ये देखा कि जब नेगेटिव चार्ज है तो सारी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रही है? चार्ज के अंदर की तरफ आ रही है। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि नेगेटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होती है? टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज, मतलब इस नेगेटिव चार्ज के पास आती है। या आप दूसरे तरीके में क्या बोल सकते हो? रेडियली इनवर्ट्स, मतलब कि अंदर की तरफ। बोलो आ रही है क्या बात समझ में? इतना सभी को क्लियर है? अच्छा सोचो, अगर इस पॉइंट पर मैं एक टेस्ट चार्ज और रख दूं, इस पॉइंट पर मैं एक टेस्ट चार्ज और रख दूं, तो इस प्लस Q चार्ज के कारण इस Q नॉट पर किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा? डेफिनेटली ये प्लस Q चार्ज पॉजिटिव है, ये टेस्ट चार्ज पॉजिटिव है। मतलब ये कि यहां से क्या मैं इस डायरेक्शन में इस पे फोर्स बता सकता हूं? बोलो आ रही है क्या बात समझ में? और ये जो माइनस Q चार्ज है, ये माइनस Q चार्ज इस प्लस Q को क्या करेगा? अट्रैक्ट, क्योंकि ये नेगेटिव और टेस्ट चार्ज पॉजिटिव, तो दोनों में अट्रैक्शन होगा। मतलब इस डायरेक्शन में
आप ध्यान से देखो, इस विजुअलाइजेशन से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पता चल गई है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट हुई और कहां तक गई? नेगेटिव चार्ज तक। समझ में आ रहा है क्या? बहुत सिंपल लैंग्वेज में बिना रटाए आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा हूं। इसीलिए हमने यहां पर एक लाइन लिखी है कि द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज। बोलो, बात समझ में आ रही है क्या? क्लियर इतनी बातें? ठीक है। अच्छा, एक बात और यहां पे मैं ऐड कर देता हूं आप लोगों को समझाने के लिए, एक छोटा सा डायग्राम बना के, कि अगर आपके पास एक सिंगल चार्ज ही है, वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है कुछ भी है, मान लो पॉजिटिव चार्ज है, तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कुछ इस तरीके से आउटवर्ड रेडियली एक्सटेंड होगी। अब अगर आपको कोई पूछ ले कि आपके पास एक सिंगल चार्ज है और बताओ सिंगल चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कहां तक जाएगी, डायरेक्शन की बात नहीं कर रहा, डायरेक्शन तो हमने बता दी, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज, पर मैं ये पूछ रहा हूं कहां तक जाएगी, मतलब कि कहां तक उसका प्रभाव रहेगा, इन्फ्लुएंस रहेगा। तो देखो, ये मेरे बोर्ड पे जगह इतनी थी, अगर मैं चाहता तो ये प्लस क्यू चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी बनाता, इतनी बनाता, इतनी बनाता, इधर बनाता, बोर्ड खत्म हो जाता, वहां तक बना सकता था, लेकिन मेरे साथ लिमिटेशंस थी। मतलब ये कि इस प्लस क्यू, अगर सपोज करो कि प्लस क्यू चार्ज मेरे हाथ में है, तो इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी वो कुछ ऐसे आउटवर्ड डायरेक्शन में रेडियली एक्सटेंड करेगा, और कहां तक करेगा? तो हम कहेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सिंगल चार्ज एक्सटेंडेड टिल इंफिनिटी। हमें नहीं पता कहां तक, इंफिनिटी तक। अगर आपके पास एक सिंगल चार्ज है तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड कहां तक जाती है? इंफिनिटी तक जाती है। और अगर आपके पास में आपको बताना है कि डायरेक्शन क्या होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज। क्लियर बातें समझ में आ रही है? ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट बात और समझो। इस इंपॉर्टेंट बात में हमने क्या किया है, ध्यान से समझना, सोर्स चार्ज प्लस क्यू लिया है, ठीक है। अभी के लिए ये सारी चीजें भूल जाओ, क्या लिखा हमने? सोर्स चार्ज प्लस क्यू के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकलती है, मतलब ये कि अवे फ्रॉम प्लस क्यू होगी या टूवर्ड्स होगी। अभी हमने जस्ट पढ़ा कि अगर प्लस क्यू चार्ज है तो उससे अवे होगी। मतलब ये कि सोर्स चार्ज के कारण कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में बाहर की तरफ निकलेगी, उधर, ठीक है। अब सपोज करो इसी इलेक्ट्रिक फील्ड पर हम एक प्लस क्यू चार्ज रख दें, और अब आपसे पूछें कि बताओ इस सोर्स चार्ज प्लस क्यू के कारण इस प्लस क्यू चार्ज पर किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा? तो यार हमने देखा कि दोनों चार्ज जो है वो सिमिलर टाइप के लाइक चार्ज हैं, मतलब एक दूसरे को रिपल करेंगे, मतलब इस पे जो फोर्स लगेगा वो भी इसी डायरेक्शन में लगेगा। बोलो, आ रही है क्या बात समझ में? क्लियर? ठीक है। अच्छा, सेम अब हम ऐसा ही डायग्राम हमने एक और बनाया है जिसमें फिर से वही सोर्स चार्ज है, प्लस क्यू है, वही प्लस क्यू चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो अवे होगी बाहर की तरफ, लेकिन अब हमने जहां प्लस क्यू चार्ज रखा था वहां पर अगर हम माइनस क्यू रख दें तो क्या होगा? तो इस सिचुएशन में प्लस क्यू चार्ज माइनस क्यू चार्ज, मतलब अब ये माइनस क्यू चार्ज क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा, मतलब अब फोर्स की डायरेक्शन इधर हो जाएगी। अब देखो, जब हमने इस इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लस क्यू चार्ज रखा था तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर, और जो फोर्स लग रहा था इस प्लस क्यू पे वो भी इधर। मतलब समझ में आ रहा है कि फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड यहां दोनों क्या है? एलोंग है, मतलब एक दूसरे के पैरेलल है। और जब हमने इस इलेक्ट्रिक फील्ड में नेगेटिव चार्ज को रखा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर, पर फोर्स की डायरेक्शन इधर। मतलब क्या बोल सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स यहां एक दूसरे के अपोजिट है या एंटी पैरेलल है। क्लियर है क्या बातें? तो हमने यहां एक दो पॉइंट बनाए हैं कि अगर आपके पास कोई पॉजिटिव चार्ज है तो उस पर जो फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण वो क्या होगा? एलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा, मतलब जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड उसी डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। और अगर आपके पास कोई नेगेटिव चार्ज है तो उस नेगेटिव चार्ज पे जो फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या लगेगा? अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। अच्छा सर, बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। पर आपने तो यहां पे सर सोर्स चार्ज जो है वो पॉजिटिव ले रखे थे, अगर आप नेगेटिव लेते तो हो सकता है ये वैल्यूज बदल जाती। चलो एक बार हम और इस एक्सपेरिमेंट को करके देख लेते हैं, आपको डाउट ना हो, इसलिए हमने सोर्स चार्ज जो है वो पॉजिटिव ना लेके अब हमने क्या ले लिए हैं? नेगेटिव ले लिए।
अब हम सब जानते हैं कि यार प्लस क्यू के कारण जब इलेक्ट्रिक फील्ड अवे बन रही थी, मतलब इस माइनस क्यू चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड अब इसके तरफ आनी चाहिए, मतलब टूवर्ड्स माइनस क्यू होनी चाहिए। ठीक है, फिर हमने वही पहले एक्सपेरिमेंट में क्या किया, पॉजिटिव चार्ज लिया। अब ध्यान रखो यहां नेगेटिव चार्ज और यहां क्या है, पॉजिटिव चार्ज। मतलब ये कि अब ये एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। मतलब इस प्लस क्यू चार्ज पे जो फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है, और एक सोर्स चार्ज जब हम लेंगे माइनस क्यू, तो इसके कारण भी फिर से वही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर बनेगी। और जब आप माइनस क्यू लोगे तो अब देखो यहां भी माइनस क्यू, यहां भी माइनस क्यू, मतलब एक दूसरे को रिपल करेंगे। मतलब इनमें जो फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में, मतलब ये रिपल्सिव फोर्स एफ होगा। क्लियर? अब मैंने आपको ये बोला था कि पॉजिटिव चार्ज में फोर्स उधर लगता है जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। यहां देखते हैं प्लस क्यू चार्ज पे फोर्स किधर लग रहा है, इस बार इधर, ये यहां पे इस डायरेक्शन में फोर्स, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर। मतलब अभी भी फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, सेम है। और नेगेटिव चार्ज पर अब इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो फोर्स उधर लग रहा है, मतलब अभी भी एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है। देखो इस दोनों लाइन के अंदर मैंने बिल्कुल भी ये शो नहीं कर रखा है कि सोर्स चार्ज पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। हमने बात सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड की है। आप कंफ्यूज ना हुआ करो इन छोटे छोटे डाउट्स में, वरना फिर क्या होता है आप लोगों को बहुत कंफ्यूजन होने लगता है कि यार ये सोर्स चार्ज नेगेटिव ले लेते तो क्या, पॉजिटिव ले लेते तो क्या। तो दोनों चीजें आपको यहां क्लियर करके बता दिए कि भाई सोर्स चार्ज कुछ भी हो उससे कोई मतलब नहीं है, हमें तो इलेक्ट्रिक फील्ड से मतलब है। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो फोर्स क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के लोग देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आपको ऐसा लग रहा है सर उसी बात को क्यों घिसते जा रहे हो, अरे यही बात तो इंपॉर्टेंट है इसमें कि अगर नेगेटिव चार्ज हुआ तो फोर्स क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन। देखो जब आप न्यूमेरिकल सोल्व करोगे ना भाई, तो उस कंडीशन में ये कुछ भी काम नहीं आएगा कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज, वो तो होती है। पर आपको एक इलेक्ट्रिक फील्ड दे दी, एक चार्ज दे दिया, और बताओ डायरेक्शन क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड की या फोर्स की डायरेक्शन क्या है, दोनों पैरेलल है कि एंटी पैरेलल है, उस कंडीशन में ये कॉन्सेप्ट आपको काम आएगा। मतलब सीधा सा ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं इस पूरे विजुअलाइजेशन से आप लोगों को कि जो डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की वो उसी डायरेक्शन में होगी जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स लगेगा। या उल्टा समझ लो कि पॉजिटिव चार्ज पर जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, या इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन उस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स लगेगा। इसलिए हमने ये इंपॉर्टेंट बात यहां लिखी है कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपको पता करना है तो सिंपल सा काम करो, जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है चार्ज पर वो देख लो। अभी जो हमने समझा उसी से रिलेटेड कुछ कंसेप्चुअल बात करते हैं। सपोज आपको एक कंडीशन दी है, फर्स्ट इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर दी है और आपको बोल दिया है कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड पर एक चार्ज Q रखा हुआ है, और सेकंड केस में बोला है कि आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है इस डायरेक्शन में और इस पर भी एक चार्ज Q रखा हुआ है। भाई दोनों ही कंडीशन में कुछ भी डिफरेंट नहीं है, डिफरेंट तो अब है। अब बोल दिया कि इस पे जो चार्ज है वो Q लेस देन 0 है और इस पे जो चार्ज है वो Q ग्रेटर देन 0 है, तो बताओ फोर्स कैसा, किस पे, इस चार्ज Q पे। अच्छा देखो एक बात समझो, Q लेस देन 0 का मतलब क्या है, मतलब कि Q जो है वो 0 से भी छोटा है और 0 से भी कोई छोटी क्वांटिटी मतलब कि नेगेटिव, और Q ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या हुआ कि Q जो है वो 0 से बड़ा है, मतलब Q कैसा है, पॉजिटिव। बस अब अगर आपको कॉन्सेप्ट पता होगा तो आप पूरा डिटेल में बता दोगे कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और ये चार्ज अगर नेगेटिव है तो हमने तो पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है। आ रहा है समझ में, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड उस डायरेक्शन में फोर्स, मतलब अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इस Q पे फोर्स कैसा लगेगा, उसी डायरेक्शन में लगेगा जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड। और जैसा इन्होंने, क्योंकि देखो हमेशा क्या होता है स्टूडेंट को सबको आता है यार, सबको पता होता है, पर क्या होता है कि वो इतना घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछते हैं कि आपको आंसर भी फिर घुमा फिरा के देना चाहिए। मतलब यहां पर Q लेस देन 0 बोला उन्होंने और पूछा कि फोर्स के साथ आप सीधा सीधा लिख सकते हो कि फोर्स वैसा होगा जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स होगा, या यहाँ पे फोर्स वैसा होगा जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी उस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। या अगर मैं आपको बोलूं कि नहीं, इन्होंने अगर मैथमेटिकली ऐसा बोला है तो हम भी बोलेंगे भैया फोर्स ऐसा है रे, बोलो चमका के नहीं चमका ये, अरे सिंपल सा कॉन्सेप्ट है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स दोनों क्या है, पैरेलल। पैरेलल किसको बोलते हैं, जब दोनों एक ही डायरेक्शन में हो तो पैरेलल, अपोजिट डायरेक्शन में हो तो एंटी पैरेलल।
समझ में आ रहा है? तो बोल सकते हैं कि फोर्स पैरेलल टू क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। और यहां पे क्या फोर्स पैरेलल है? नहीं, फोर्स क्या है? एंटी पैरेलल है, मतलब इस डायरेक्शन में फोर्स, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब अपोजिट है। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं फोर्स इज एंटी पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड? भाई एंटी पैरेलल का कोई साइन नहीं होता है, पैरेलल के आगे ही माइनस लगा दो, मतलब ये कि ये एक दूसरे के क्या हो गए? अपोजिट हो गए। बोलो बात समझ में आ गई? ठीक है। अब एक छोटी सी डेफिनेशन छूट रही थी, उसको हमने यहां कवर कर दिया है, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड दो तरीके की, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। अब एक बात समझो, यूनिफॉर्म मतलब अरे पहनते ही रहे हम स्कूल में, कैसी होती है? एक जैसी। इसका मतलब ये हुआ कि इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई चार्ज अगर आ गया, सपोज यहां दो चार्ज है Q1 और Q2, तो दोनों के ऊपर जो फोर्स लग रहा है उसका मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। और इक्वल तभी होगा जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो? पैरेलल हो, इक्वी डिस्टेंस हो एक दूसरे से। तो हमने डेफिनेशन बनाई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की कि व्हेन द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल, सब जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो? इक्वल हो। किसमें इक्वल हो? मैग्नीट्यूड में। और एक और चीज, डायरेक्शन में भी इक्वल हो। मतलब आप ये बोल सकते हो कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसी हो? इक्वी डिस्टेंस हो एक दूसरे से, और एक दूसरे से या फिर एक पैरेलल हो। कब हो? एट एवरी पॉइंट, सभी पॉइंट पर। तो क्या कहलाएगा? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अदरवाइज इट इज नॉन यूनिफॉर्म। जैसे एग्जांपल दिया नॉन यूनिफॉर्म का कि यहां आप देखोगे इस चार्ज पर ज्यादा फोर्स लगेगा कंपेयर्ड टू Q2, क्योंकि यहां इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है? पास पास है, यहां क्या है? दूर दूर है। क्लियर? अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड गोल्डन की पॉइंट्स को देखते हैं। पहला गोल्डन की पॉइंट हमने बनाया है, एवरी चार्ज क्रिएट्स एन इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड देम। तो हम पढ़ चुके हैं कि हर चार्ज अपने आसपास एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा, पर यह बात ध्यान रखेंगे सभी कि जो टेस्ट चार्ज होता है वो अपनी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट नहीं करता है, ठीक है। और फिर बाद में मुझे एक बात ध्यान आई, तो मैंने यहां लिख दी है कि कभी कभी क्या होता है, बुक्स में जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है उसका फॉर्मूला ऐसा लिखा होता है, E वेक्टर इज इक्वल्स टू लिमिट Q0 टेंड्स टू 0 F वेक्टर अपॉन Q0। तो स्टूडेंट है ना, इस लिमिट Q0 टेंड्स टू 0 में बहुत कंफ्यूज होते हैं। भाई ये कुछ भी नहीं है, ये यूं बताना चाह रहा है कि जो Q0 है उसका मैग्नीट्यूड नियरली इक्वल टू 0 है, मतलब 0 के इक्वल है। क्लियर? ठीक है, आगे बात करते हैं सेकंड पॉइंट कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सिंगल चार्ज इज स्फेरिकल सिमेट्री। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई सिंगल चार्ज होता है तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे इस डायरेक्शन में एक्सटेंड होगी, मतलब कि कैसे एक्सटेंड होगी? स्फेरिकल एक्सटेंड होती है, ठीक है। तो ये बात इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। तीसरी बात, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज इज ऑलवेज अवे फ्रॉम इट। हमने डायग्राम बना के समझा था कि अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? अवे होगी। फोर्थ पॉइंट क्या बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज इज टुवर्ड्स इट। अगर नेगेटिव चार्ज है तो उससे टुवर्ड्स होगी इलेक्ट्रिक फील्ड। फिफ्थ पॉइंट क्या बोल रहा है कि अगर फोर्स पॉजिटिव चार्ज पे लग रहा है तो वो सेम डायरेक्शन में लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की। सिक्स पॉइंट क्या बोल रहा है कि फोर्स अगर नेगेटिव चार्ज पे लग रहा है तो वो अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। अभी जस्ट पढ़ के आए हैं हम पैरेलल एंटी पैरेलल डिटेल में। सेवन पॉइंट क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सिंगल चार्ज इज एक्सटेंडेड टिल इंफिनिटी। सिंगल चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कहां तक जाती है? तो हम बोलेंगे इंफिनिटी तक जाती है। और लास्ट पॉइंट हमने बनाया है कि जो डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की वो पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज तक होती है। प्रमोशन करने का शौक नहीं है भाई, लेकिन लिंक हमने दी है डिस्क्रिप्शन में इन सब नोट्स की, आप उनको डाउनलोड करो और यूज करो। टोटल 100% फ्री कंटेंट है।